इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, किसी वस्तु के इसके विक्रय मूल्य के, अब बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है, और इसके शॉर्टकट मेथड को भी आपको यहाँ पे समझना है। किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 4/10 पर बेचने पर, अच्छा एक बात समझिए कि कोई भी नंबर अगर भिन्न के रूप में है, जैसे 1/5 भिन्न के रूप में है, क्या आप इसको प्रतिशत में बदल सकते हैं? बिल्कुल, में 100 से गुना कर लीजिए। कोई भी नंबर अगर भिन्न के रूप में है, आप उसमें 100 से गुना करते हैं, यह परसेंटेज में आपका कन्वर्ट हो जाता है। काटे इसको, 20 × 5 = 100 यानी कि 20%। तो 1/5 बोले 20%, एक ही बात है। अगर हम आपसे कहें कि 1/4 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो क्या करिएगा? 100 से गुना। किसी भी नंबर को परसेंटेज में ले जाने के लिए हम उसमें 100 से गुना करते हैं। दो दो मेथड इस क्वेश्चन को सोल्व करने का आपको बताएंगे। पहला मेथड देखिए बोला क्या है, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 4/10, अच्छा विक्रय मूल्य के 4/10 यानी परसेंटेज में कितना, तो 100 से गुना, 0 से 0 कट गया यानी कि 40%। तो विक्रय मूल्य के 40% में बेचने पर, कितना में? विक्रय मूल्य के 40% में बेचने पर क्या हुआ है? 17% की हानि। तो 40% में बेचने पर 17% की हानि, यानी यह जो है आपका वैल्यू कितना का हो गया? 83% का। अब जरा ध्यान से इस बात को समझिए, एक एक नियम यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं। 4/10 में बेचने पर निर्भय को 17% की हानि, यानी 4/10 का मतलब कितना हो गया? 40%। तो 40% में बेचने पर 17% की हानि, 17% की हानि यानी कि कितना में बेचा होगा? 100 - 17 83 में। तो यह जो 40% है वह 83% का मान हो गया। तो इसी आधार पर हमें बताना है, इसके बारे में तो हम लोग पकड़ लिए कि यह कितने परसेंट का मान है। तो इसी आधार पर बताना है कि अगर विक्रय मूल्य 88% हो, यानी कि 88% में बेचा जाए, तो यह जो है 88% में कितने परसेंट का लाभ होगा, यानी कि 88% जो है वह कितने परसेंट का मान है, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। केवल इतना सा कैलकुलेशन आपको करना है और अपने क्वेश्चन का आंसर निकालना है। दो क्वेश्चन ऐसा हम लोग करेंगे, समझिएगा, और दो तरीका भी आपको बताएंगे। काटिए इसको, अगर 4 से काटिएगा तो यह 10 बार में कटेगा, 4 से काटिएगा तो यह 22 बार में कटेगा, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो x का जो वैल्यू होगा उसको जरा ध्यान से समझिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 22 × 83, तो 22 दिया हो जाएगा 66, 6 बच गए हमारे पास, और 22 8 176, और 6 182, 100 कितना हो जाएगा? 182, और 10 इधर गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। 182, 1826 में 10 से भाग करिएगा, कितना हो जाएगा? 182.6, यानी 88% में अगर बेचिएगा तो आपको 182.6% प्राप्त होगा। तो 182.6 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है? कोई भी वस्तु को अगर 100 से हम कम में बेचेंगे, जैसे 99 में बेचेंगे तो 1% की हानि, 98 में बेचेंगे 2% की हानि, 102 में बेचेंगे तो 2% का लाभ, 103 में बेचेंगे तो 3% का लाभ। तो 182.6 में बेच रहे हैं, यानी कि 82.6% का लाभ। हमारा आंसर विकल्प बी हो जाएगा। देखिए बहुत इजीली अपना आंसर हम लोग चुने हैं, लेकिन यह कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस जो हम आपको पढ़ाते हैं उसके अंदर यह सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से सिखाए जाते हैं, ठीक है। हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। बोला विक्रय मूल्य के 4/10 पर बेचने पर 17% की हानि, यानी कि 4/10 जो है यानी 40%, विक्रय मूल्य का जो 40% है वह दरअसल 83% का मान है, क्योंकि उसमें 17% की हानि हुई है। तो इसी आधार पर बताइए कि यह जो है वह कितने परसेंट का मान है? 88 जो है वह कितने परसेंट का मान है? तो हम यहाँ से निकाल लिए x% का मान, x का वैल्यू निकालिए, हमारा आंसर निकल गया। अब देखिए इसको हम कैसे कर सकते थे, कुछ इस प्रकार से भी। 4/10 का मतलब क्या होता है? 2/5। 4/10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2/5। 2/5 जो है वह कितने परसेंट का मान हो गया? इसमें 17% की हानि, यानी कि यह 83% का मान हो गया। हम इसको ऐसे लिखते हैं, 2/5 जो है यह 83% का मान है। तो ये जो 5 है फिर से नीचे ही आएगा, इसी के साथ गुना होगा, इसलिए डायरेक्ट हम लिख दिए। 2/5 क्या है? 83% का मान है। तो इसी प्रकार से 88%, भाई 88% का भी मान निकाल लीजिए। 88% कहने का मतलब कि 88/100 जो है, 88/100 को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? जब 88/100 करिएगा, 4 से काटिएगा तो 22 हो जाएगा 25, यानी कि 22/25 जो है वह कितने परसेंट का मान है? तो इसको हम मान लिए x% का मान। इसको भी आप सोल्व करिएगा, वैल्यू आपका यहाँ से भी x का क्या दिखेगा? यहाँ भी वैल्यू आपका x का यही दिखेगा, 182 दशमलव कितना? 182.6। यहाँ से भी आपका आंसर क्या आएगा? यहाँ से भी आपका आंसर आएगा 82.6% का लाभ। तो या तो यह अप्रोच अपनाइए या फिर यह वाला, दोनों आपका ठीक है। अगर आप इस डाटा को आसानी से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं तो यह भी परसेंटेज में रहेगा, यह भी परसेंटेज में रहेगा। लेकिन अगर भिन्न के रूप में ही, अगर परसेंटेज में नहीं बदल सकते हैं, भिन्न के रूप में ही रखना चाहते हैं, तो कुछ इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ जो वैल्यू है
बोला है किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 6/14, 6/14 मतलब 3/7, 3/7 को परसेंटेज में ले जाएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट डाटा हमें मिलेगा, तो हम ऐसा करते हैं 6/14 मतलब 3/7 है ना, तो हम लिखेंगे 3/7, तो 7 यहाँ पे रहेगा। 3/7 में बेचने पर क्या हुआ है, 12% की हानि, यानी यह आपका 88% का मान है, तो 3/7 में 88 से भाग कर लिए, 1% का मान निकल गया। चलिए उसी प्रकार से विक्रय मूल्य के 90% में अगर बेचा जाए, 90% यानी कि 9/10, अगर हम इसको 90% में यानी कि 9/10 में बेचे, तो बोला है कितने परसेंट का लाभ होगा, यानी कि यह कितने परसेंट का वैल्यू है, यही हमें यहाँ पे बताना है। देखिए सवाल को जरा ध्यान समझिए। 6/14 का मतलब क्या होगा, 6/14 काटिएगा तो 3/7 होगा ना, तो 3/7 में जब बेचा ना, इतना में बेचा तो 12% की हानि हो गया, यानी कि यह 88% का मान है। तो इसी आधार पर बताना है कि 90% यानी कि 9/10 में अगर हम बेच ले तो कितना परसेंट लाभ होगा, यानी यह कितने परसेंट का मान है, यह हमें पता लगना चाहिए ना। अब देखिए जो 7 है वो तो नीचे ही आएगा, तो इसी वजह से हम डायरेक्ट इस तरह से लिख दे रहे हैं। सोल्व करते हैं, जो वैल्यू कट रहा होगा उसको काटेंगे, 3 से 3 या 9 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए x यहाँ पे आएगा, तो x बराबर, बाकी देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई इसका होगा 10 तो नीचे रहेगा ही, तो 21 अठे 168, हासिल कितना बचा हमारे पास, 16 हो गया। जब आप इधर देखिए 3 × 7 21 होगा ना, तो 21 × 88 करें तो 21 अठे 168, हासिल हमारे पास 16, 21 अठे 168, और 168 में 16 जोड़ेंगे, 68 से 74 और 10 84, यानी कि 184, इतना ऊपर में हो गया, और नीचे में क्या है आपका 10 है, 10 से भाग करिए कितना होगा, 184.8, इतने प्रतिशत का मान है। कौन सा, 184.8% का मान है 9/10, यानी कि 90%। तो 90% में बेचेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, 184.8%, 100 से कितना ज़्यादा है 84.8, यानी कि 84.8% का आपको क्या हो जाएगा, यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझने का जरूरत है, ठीक है। अगर इसको आप समझ जाते हैं तो बहुत इजीली अपना आंसर आप निकाल पाइएगा। आगे बढ़िए, पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि। इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए, इसमें विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य वस्तु के रूप में दिया है, तो जब भी क्वेश्चन में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वस्तु के रूप में देना, तो एक छोटा सा काम करिएगा, जब वस्तु के रूप में कैसे पहचाने, यहाँ दिया हुआ रहता कि एक वस्तु का, एक पुस्तक का कीमत 16 रुपया है, 16 रुपया में खरीदता है, 12 में बेचता है, ऐसा तो नहीं है। बोला 16 पुस्तक का विक्रय मूल्य, यानी जितना में 16 पुस्तक खरीदा उतना में 12 बेच रहा है ना। तो जब भी इस तरह से सवाल रहे कि इतने वस्तु का क्रय मूल्य इतने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसका मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वस्तु के रूप में दिया है, और जब वस्तु के रूप में देता है ना, तो उल्टा काम कर लेना है, जिसके साथ क्रय मूल्य लगा रहे उसको विक्रय मूल्य में। तो 16 वस्तु का विक्रय मूल्य, 16 कहाँ रहेगा, क्रय मूल्य में, जब यह क्रय मूल्य में तो जो दूसरा बचा हुआ आपका विक्रय मूल्य में। अब सोल्व करिए, 16 का सामान 12 में बिक रहा है, अब जैसे सोल्व करते हैं, अब 16 रुपया क्रय मूल्य, 12 रुपया विक्रय मूल्य हो गया, अब इतना क्रय मूल्य है, इतना विक्रय मूल्य है, लाभ कितना का, लाभ नहीं होगा, हानि हो जाएगा, क्योंकि 16 का सामान 12 में बिक रहा है तो 4 का हानि, कितना पे, 16 पे। परसेंटेज लाभ या हानि हम लोग कहाँ निकालते हैं, परसेंटेज लाभ या हानि हम लोग क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंटेज लॉस होगा। परसेंटेज लॉस क्यों होगा, क्योंकि 16 रुपया का सामान 12 में बिक रहा है। काटिए इसको, 4 चौके 16, 4 चौके 16, और 4 से इसको काटिएगा कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में। तो आंसर आपके क्वेश्चन का यहाँ पे क्या बन जाएगा, 25% बन जाएगा। ठीक है, बहुत इजी वाला सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। अगला सवाल देखिए, केतन 171 कुर्सी बेचा, 95 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। अभी इसको जरा ध्यान से समझिए, 171 कुर्सी बेचा, यह अलग मामला है, जरा इसको ध्यान से समझिए। 171 कुर्सी बेचा, हम एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लिए, तो 171 कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना, 171 रुपए। यहाँ मामला अलग कैसे है, यहाँ ऐसे नहीं बोला है कि इतने वस्तु का क्रय मूल्य इतने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यहाँ मामला कुछ और है। अब इसको समझिए, बोला है 171 कुर्सी बेचा, हम मान लिए एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 171 कुर्सी का विक्रय मूल्य 171 रुपया, तो उसे 95 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो इसको लाभ कितना हुआ, 95 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 95 रुपया। अब बताओ कि इतना में किसी को कोई संदेह है, 171 कुर्सी बेचा, 95 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, हम एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया ले लिए, तो 171 कुर्सी का विक्रय मूल्य 171 रुपया हो गया, 95 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी कि 95 रुपया। तो आप सोचिए कि 171 रुपया में ही 95 का लाभ है, ठीक है,
अगर हम वस्तु को कितना में 171 में बेच दे तो 95 रुपया का लाभ, यानी कि यह सौदा यह जो वस्तु है वह क्रयमूल्य से 95 ज्यादा है। तो 171 माइनस 95 करिए, यहाँ 5 और 71, और यहाँ से 5 और 71 कितना हो जाएगा 76, तो 76 रुपये क्रयमूल्य हो जाएगा। भाई अगर हम आपसे कहे कि किसी वस्तु को 20 रुपया में बेचते हैं ना तो 5 रुपया का हमको लाभ हो जाता है, तो 20 में ही 5 लाभ है, यानी खरीदा होगा कितना 20 माइनस 5, 15 में ही खरीदा होगा ना। अगर हम आपसे कहे कि 30 रुपया में जब किसी सामान को बेचते हैं तो हमको 10 रुपया का लाभ हो जाता है, तो 30 में बेचे 10 का लाभ, यानी खरीदे होंगे 30 माइनस 10 20 में ही। उसी प्रकार से 171 में जब 95 का लाभ है, इसका मतलब कि खरीदा होगा 171 माइनस 95 76 रुपए में। आपके पास अब जो है विक्रयमूल्य है, लाभ है, क्रयमूल्य है। लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हम लिखते हैं लाभ ऊपर, नीचे में क्या लिखते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य 76, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से, सोल्व आउट इसको करेंगे, आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। 19 से काटेंगे 19 पंचे 95, 19 से काटेंगे 19 चौके 76, 4 से काटेंगे कितना होगा 25, 25 पंचे 125%। आपके क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर होगा। कितना परसेंट लाभ हो जाएगा 125%, विकल्प बी राइट आंसर। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। एक विक्रेता 25% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है और ऐसे वाटों का उपयोग करके धोखा देता है जिनका वजन उसके अंकित वजन से 35% कम है। देखो यह जो आपका दुकानदार है, विक्रेता है, वो क्या बोला है कि हम 25% हानि पर सामान देंगे। तो आप देखिए इसका दो मेथड हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले 25% हानि पर यानी कि 75% में ही बेचना चाहता है, और 75% में बेचना चाहता है, और अब वह क्या बोला है कि विक्रय मूल्य अंकित वजन से 35% कम, तो 100 माइनस 35 यानी कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। इस दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। यह आपका हो गया विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, और यह हो गया इसका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। बस इतना करना है, रिपीट करें समझिए। बोला है 25% हानि मतलब 75, और 35% कम यानी 100 माइनस 35 65। यह हो गया आपका विक्रय मूल्य, यह हो गया क्रय मूल्य। अगर आप काटना चाहे तो काट लीजिए, अनुपात में वैल्यू करता है। 5 से काटेंगे तो 15 पंचे 75, और 5 से काटेंगे तो 13 पंचे 65। आप बताइए कि 15 रुपया में 13 रुपया का सामान बेच रहे हैं, लाभ होगा कि हानि। सर लाभ हो जाएगा, कितना का 2 का लाभ होगा, कितना पे 13 पे, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। 200 बट्टा 13 का वैल्यू बताइए क्या होगा, 200 बट्टा कितना हो गया आपका 13%, 13 से भाग दीजिए, 13 एकम 13, ठीक है, 13 एकम 13, 7 बचा 70, 13 पंचे 65। 15 वाला कितना ऑप्शन है, 15 वाला एकमात्र ऑप्शन है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 15.38। हर बार इसको कंप्लीट सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15.38। देखिए जब भी आगे से ऐसा क्वेश्चन मिले, सॉल्यूशन का यह सबसे बेस्ट तरीका है। 25% हानि पर बेचने का वादा करता है, यानी कितना में बेचता है 100 का सामान 75 में, और 35% कम तौलता है, यानी 100 का सामान के बदले वह देता कितना है 65 का सामान, यानी इसका लागत तो 65 ही लगा। समझ रहे बात को, 35% कम दे रहा है तौल रहा है, यानी कि लागत इसका 100 के वस्तु का लागत 65 ही लगा। तो 75 में सामान दिया 65 का, और छोटा कर लिए, यानी 15 में सामान दे रहा है 13 का, परसेंटेज लाभ। यही तरीका बेस्ट है, इसी को अपनाइए आप। अगला सवाल देखिए क्या है यहाँ पे। 35% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, तो 100 माइनस 35 कितना हो जाएगा 65 होगा। यह आपका विक्रय मूल्य होता है, पहले हमेशा क्या रहेगा विक्रय मूल्य, और बाद में क्या रहेगा क्रय मूल्य। आगे चलिए,